नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर सुदेश शर्मा अपने चैनल एनर्जी एसेंस में आज आपको एक वीडियो के माध्यम से भाग्य डेस्टिनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि भाग्य क्या है, डेस्टिनी क्या है। वास्तव में जो भाग्य है ये एक चुनाव का विषय है और हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता है। ये जब हम कहते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, हम अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। इसके साथ में हम देखना चाहते हैं कि हम इसको कैसे पहचाने, भाग्य क्या है और अभाग्य क्या है। तो आज आपको इसमें स्लाइड के फॉर्म में दिखाएंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि हमें अपने को भाग्यशाली बनाने के लिए अपने लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ एफर्मेशंस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें बोलना बहुत जरूरी है। जैसे आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं अपने आप को बोलना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान मेरा हमेशा साथ है। हमेशा ये समझ कर रहे कि भगवान आपके साथ है। और आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। टुडे इज द माई डे, और आज का दिन मेरा है। हर दिन आपको कुछ एफर्मेशंस, इस तरह की सोच अपने दिमाग में डेली अपने मन में दोहराना है कि जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने आए। अब आप देखेंगे भाग्य क्या है। अब कैसे पहचाने कि भाग्यशाली लोग कैसे होते हैं और उनके क्या लक्षण हैं। आप ये डेस्टिनी में देखेंगे कि चेंज ऑफ द फीलिंग इज द चेंज ऑफ डेस्टिनी। जैसे जैसे हम महसूस करना, अपना जो हम महसूस करते हैं वही हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे भाग्यशाली होने के लक्षण क्या हैं। प्यार, कृतज्ञता, यानी कोई भी एक तो प्यार होगा, सभी के लिए प्यार होगा इस प्रकृति में। सभी के लिए प्यार जिसके मन में होगा वो भाग्यशाली होगा, और भाग्यशाली होने का उसका एक लक्षण होगा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जो भी दिया है, किसी ने दिया है, भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, कहीं से भी कोई चीज में हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। तो ये भाग्यशाली होने का लक्षण है। जॉय, हमेशा आनंदित रहना है, प्रसन्नचित रहना है, प्रफुल्लित रहना है। जो लोग हमेशा आनंदित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, खुशी, हैप्पी रहते हैं वो भाग्यशाली लोग हैं, और वे भाग्यशाली होने का उनका एक लक्षण है। एक्साइटमेंट, आपने देखा होगा जो लोग हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने काम के लिए एक्साइटमेंट में रहते हैं वो भाग्यशाली लोग हैं और अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे उत्साह से भरे हुए लोग, जो उत्साह, जो भी उनका काम करना है उसके लिए उत्साहित होते हैं, वो भी भाग्यशाली होने का लक्षण है। आशावान लोग, जो होप करते हैं, आशा में रहते हैं, वो भाग्यशाली होते हैं और अपने भाग्य का पॉजिटिव निर्माण करते हैं। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, इन लोगों की, जो भाग्यशाली लोग हैं या भाग्यशाली बनना चाह रहे हैं, बनते हैं, उनका एक और पहचान है कि उनमें सेटिस्फेक्शन होता है। उनके पास जो है वो ठीक है और अच्छे के लिए वो कोशिश करते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से कोशिश करते हैं। किसी की लेग पुलिंग नहीं करते, किसी के नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल वो अपने अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही भाग्यशाली लोग होते हैं। जिसे कहते हैं कि डेस्टिनी इज ए नो मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। जो भाग्य है वो हमारा चॉइस का है, हमारी पहचान का विषय। हम छांट रहे हैं क्या, अब हमें अच्छा भाग्य रखना है या अपने भाग्य को बिगाड़ना है, ये हमारे हाथ में है। तो हर इंसान, हर प्राणी जो भाग्यशाली रहना चाहता है तो वो प्यार से भरा रहे, कृतज्ञतापूर्ण रहे, आनंदित रहे, जुनून में अपने पैशन के साथ रहे, उत्तेजना से में भरा हो, उत्साह के साथ कार्य करे, आशावान रहे, और जो प्रदत्त प्रकृति ने किया है उसमें संतुष्टि रखे, तो वो एक भाग्यशाली इंसान के लक्षण हैं। अब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अभागापन क्या है, और यानी नेगेटिव डेस्टिनी क्या होगी। ऑल दैट वी सेंड इनटू द लाइफ ऑफ अदर्स कम्स बैक इनटू द आवर लाइफ। एक आप ध्यान रखें, हम किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो एक दिन हमारे साथ घूम के हमारे लिए वापस आता है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जैसा हमने किसी के साथ अच्छा किया तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा करेगा। यही डेस्टिनी जो हमारी निर्माण होती है। अब जो लोग अपने आप को अभागा कहते हैं, उनके लक्षण क्या होंगे, आप कैसे देखेंगे। हमेशा बातचीत में कहेंगे मैं बोर हो गया, मैं ऊब गया, अब मन नहीं लग रहा। वो जो लोग बोर्डम, ऊब महसूस करते हैं वो अभागेपन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। इरिटेशन, यानी चिढ़ते हैं, छोटी छोटी बात पर जो लोग चिढ़ते हैं वो भी लक्षण अभागेपन के हैं। निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, जो लोग निराश दिखाई देते हैं हमेशा,
ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते, ये जा ही नहीं सकते, यानी हर बात में उनको एक निराशा दिखती है। तो निराश रहने वाले व्यक्ति भी अपने भाग का नेगेटिव निर्माण करते हैं, अभागा होने की तरफ जाते हैं। हमेशा चिंता में रहने वाला आदमी किसी ना किसी बात को लेकर चिंता में रहेगा, कुछ भी होगा उसको चिंता लानी ही है, तो वो अपने भाग्य में एक नेगेटिव मार्क लगाते हैं और अपने को अभागा होने की तरफ को बढ़ा रहे हैं। आलोचना करने वाला आदमी जो दूसरों की आलोचना करता है, वो भी अपने भाग्य को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाता है। दूसरों पर गुस्सा करने वाला आदमी, घृणा, यदि हम गुस्सा करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्षा करते हैं और अपराध कुछ करते हैं और मायूस दिखाई देते हैं और हमारे अंदर फियर फैक्टर रहता है, डरे डरे रहते हैं, तो ये समझ लो कि ये एक अभागेपन के या अभाग्यशाली आदमी के लक्षण हैं। यदि कोई आदमी ये लक्षण में दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये अनलकी है और ये अपनी डायरेक्शन खो चुका है। इसको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे हमने दो स्लाइड देखी, एक भाग्यशाली कैसे होंगे और अभाग्यशाली कैसे होंगे। आप एक ध्यान रखें, जो गरीबी है वो गरीबी महसूस करने में रहती है। यदि आप अपने पॉवर्टी कंसिस्टेंट फीलिंग पुअर, यदि आपने अपने को गरीब माना तो आप गरीब हैं, आपने अपने को बड़ा रईस माना तो आप रईस हैं, जो आपने सोचा आप वो हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपने को अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ते जाएं, नेगेटिव चीज ना बढ़ने दें, जिससे अपने भाग्य का ये हमें जरूरत नहीं है। डेस्टिनी को अपने को बनाना है, नेगेटिव डेस्टिनी की जरूरत नहीं है। हमें हर तरह से पॉजिटिव माहौल में रहना है। अब इनर पावर क्या है? हमारे इस यूनिवर्स का जो सबसे शक्तिशाली पहलू है वो है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, जो हम बार बार चर्चा करते हैं। केवल पूरी दुनिया इसी के बेस पे चल रही है कि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी की शक्ति है, फ्रीक्वेंसीज हैं और वाइब्रेशन है, उससे हमारा सब कुछ निर्धारित होता है और कंट्रोल होता है। हम जो भी इमेजिन करते हैं, याद रखें, हम जो भी इमेजिन करते हैं वो हम प्राप्त करते हैं। यानी इमेजिन करना मतलब जो सोचते हैं, अपने मन में पूर्णतः जो सोच लिया, एक धारणा बना ली कि वो ये होना है, उसके लिए आपने पूरा एक कैनवस तैयार कर दिया, फिर वो होके रहेगा। लेकिन याद रखें कि डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। आपको यदि ऊपर वाले पे या शक्ति और एनर्जी में विश्वास है तो आप हमेशा 100% विश्वास रखें, तो आपके इनर पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और मन चाहे रिजल्ट आपके थॉट पावर से, आपके सोचने से आपको मिलेंगे। आप एक याद और रखें, ध्यान, जो भी आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, वो ही डोमिनेशन होता है, उसी का प्रभाव आता है और उसी से परिणाम आते हैं। और जैसा हम फील करेंगे, जैसा हमने इमेजिन किया, जो सोचा, फिर अपने अंदर फील किया, वैसे ही हमें परिणाम मिलेंगे, वही हमें मिलेगा। हमारी फीलिंग ही हमारा भगवान है। अब भगवान क्या है? जो हमारी सोच, इमेजिनेशन से जो हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे भगवान हैं। यदि हम इसको भगवान मानते हैं, एनर्जी मानेंगे, तो हमारे जितने काम हैं वो सब बनते चले जाएंगे। एक ही ध्यान रखें, 100% पॉजिटिव सोचें, दृढ़ संकल्प से सोचें और जो सोचा है उसकी तरफ काम करें, उसकी तरफ बढ़ते जाएं। कभी भी भूल के भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के लिए नेगेटिव काम ना करें, तो हमारी शक्ति और अच्छी तरह से काम करेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है दुनिया में, जो लव, जो प्यार है, ये ही एक महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो प्यार है। यदि ये देखते हैं, ये एक अननोन एनर्जी है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। दुनिया से यदि प्यार को आप हटा दो, पूरी दुनिया पत्थर की हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, केवल प्यार। तो एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल रिएक्शन। हम जो भी किसी के साथ एक्शन करते हैं तो वो हमारे ऊपर रिएक्शन होगा, और जैसा देंगे वो प्राप्त करेंगे। जैसा किसी के साथ हम करेंगे वो हमें वहीं या कहीं आगे वैसा ही प्राप्त होगा। अभी आप चाहें तो इस दुनिया से प्यार को अलग हटा दें तो पूरी दुनिया आपको पत्थर की दिखाई देगी। तो ये कुछ शब्द थे, छोटा सा एक ये वीडियो था जिसमें आपको ये बताना था कि जो लक्षण अभागेपन के हैं, हम उनकी तरफ काम ना करें और हम एक भाग्यशाली होने की कोशिश करें, जिससे हमारी जो एनर्जी है, हमारी थॉट पावर है,
जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो नेचर का जो सपोर्ट है हमें, वो पूरी तरह से मिले और हम अपने आप को, अपनी बॉडी की एनर्जी को हम सिंक्रोनाइज कर सकें यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, और जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं जो आएंगे, जो भी हम चाहते हैं, वैसे मन चाहे परिणाम मिलें। और मैं एक बताऊं, ये 100% पक्का है कि आप यदि 100% डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जो सोचेंगे और उसी में अपने तरफ पूरी एनर्जी लगाएंगे, तो आपके मन चाहे फल, मन चाहे परिणाम, मन चाहे चीजें आपको प्राप्त होंगी। ये बहुत जरूरी है, आप ऐसा जरूर करके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।